आपको आज भी यह जानना चाहिए कि भारत के लिहाज से यह समिट मौजूदा परिस्थितियों में क्यों सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है। इसके लिए आपको प्रधानमंत्री मोदी के शेड्यूल को देखना चाहिए। प्रधानमंत्री इस समिट के लिए एक दिन पहले चीन पहुंचे। प्रधानमंत्री ने चीन में रहने वाले भारतीयों से भी मुलाकात की। कल सबसे पहले सुबह 9:30 बजे से 10:10 तक उनकी चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग के साथ द्विपक्षीय बैठक होगी। यानी चीन में सबसे पहले मोदी जिनपिंग की मुलाकात होगी। हालांकि इस मुलाकात के वक्त में बदलाव भी संभव है। कजान के बाद चीन के राष्ट्रपति और भारत के प्रधानमंत्री की यह पहली मुलाकात होगी। दोपहर 2:30 बजे से प्रधानमंत्री मोदी कुछ और देशों के राष्ट्राध्यक्षों के साथ भी बैठक कर सकते हैं। शाम 4:30 बजे से एससीओ में आए मेहमानों के लिए चीन की तरफ से भोज का आयोजन किया गया है। इसके बाद सोमवार यानी 1 सितंबर को सुबह 7:30 बजे से एससीओ लीडर्स की मीटिंग होगी, जिसमें प्रधानमंत्री मोदी समेत सभी लीडर्स अपनी बात रखेंगे। इस मीटिंग में एससीओ की 25 वर्षों की उपलब्धियों का जायजा लिया जाएगा। इसके अलावा एससीओ का 10 वर्षीय विकास रणनीति दस्तावेज भी अपनाया जाएगा। इसके बाद प्रधानमंत्री मोदी सुबह 9:45 से रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के साथ एक द्विपक्षीय बैठक करेंगे। यानी पहले दिन चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग और दूसरे दिन रूस के राष्ट्रपति पुतिन से होने वाली बैठक के फैसले दुनिया के नए गठबंधन की नींव रख सकते हैं। आज आपको यह भी जानना चाहिए, जिनपिंग और प्रधानमंत्री मोदी के बीच जो वार्ता होगी उसमें किस बात पर चर्चा की जाएगी और इस वार्ता के बाद कौन से बड़े ऐलान हो सकते हैं और इसके जरिए दुनिया, खासकर अमेरिका को क्या संदेश देने की तैयारी है। इस मीटिंग में गलवान संघर्ष के बाद से रिश्तों को पटरी पर लाने पर चर्चा होगी। यानी अब एशिया की दो सुपर पावर एक दूसरे से संघर्ष नहीं, सहयोग की तरफ बढ़ने के लिए तैयार है। चीन और भारत के बीच सीधी उड़ानें शुरू करने की घोषणा भी संभव है। यानी दोनों देश अपने संपर्क को मजबूत करने जा रहे हैं। दोनों देश आर्थिक सहयोग बढ़ाने पर चर्चा करेंगे। यानी ट्रंप के टैरिफ टेरर का जवाब चीन और भारत मिलकर देने के लिए तैयार है। इसके अलावा चीन भारत को रेयर अर्थ मेटल, टनल मशीन और फर्टिलाइजर्स की सप्लाई सुनिश्चित करने का ऐलान कर सकता है। यानी अमेरिका को संदेश दिया जाएगा, भारत के विकास में अमेरिका रोड़े अटका रहा है, लेकिन चीन अमेरिका के लिए, चीन सहयोग के लिए भारत के तैयार है। ये सारे ऐलान भारत को चीन के करीब लाएंगे और इन्हें बहुत बारीकी से देख रहे अमेरिका के अंदर ट्रंप को ही इस बढ़ते सहयोग के लिए जिम्मेदार ठहराया जाएगा। लेकिन इस मीटिंग के अगले दिन यानी 1 सितंबर को जब प्रधानमंत्री मोदी और रूस के राष्ट्रपति पुतिन की मुलाकात होगी तो ट्रंप को शॉक देने वाले कुछ और ऐलान भी हो सकते हैं। इस मुलाकात में भारत और रूस ऊर्जा के अलावा रक्षा और तकनीक सहयोग को मजबूत करने पर चर्चा करेंगे। यानी अमेरिका को साफ साफ संदेश दिया जाएगा, रूस से तेल खरीदने पर लगाए गए अमेरिकी टैरिफ का भारत और रूस के व्यापारिक रिश्तों पर असर नहीं पड़ने वाला। दोनों नेता अफगानिस्तान और मध्य एशिया की सुरक्षा पर साझा दृष्टिकोण भी रखेंगे। यानी एशिया में भारत और रूस की रणनीतिक साझेदारी भी मजबूत होगी। इसके अलावा अमेरिका के टैरिफ और पश्चिमी दबाव के बीच भारत, रूस, चीन की सामरिक साझेदारी पर चर्चा होगी। यानी तीनों देशों के गठबंधन पर चर्चा होगी। यानी तीनों देश मिलकर कैसे नया ग्लोबल ऑर्डर तैयार कर सकते हैं, इसकी रूपरेखा रखी जाएगी। ये वो स्थिति है जिससे अमेरिका के रणनीतिकार हमेशा बचना चाहते थे, लेकिन ट्रंप की वजह से तीनों देश एक साथ आने को अब तैयार है। आज आपको भारत, चीन और रूस के इस गठबंधन पर चीन से ही एक्सपर्ट की बात सुननी चाहिए। वो इस गठबंधन को कैसे देख रहे हैं। चीनी में एक कहावत है, थोंगचो कुंग ची। जब हम भारत और चीन एक तरह से एक ही नाव में है तो शायद इस तूफान को, क्योंकि चीन पे भी अमेरिका की नज़र है, भारत और चीन एक साथ मिलके ही ये तूफान पार कर सकते हैं। रूस, भारत और चीन का जो RIC जो है वो और भी मजबूत होगा। अगर हम एकजुट होकर रहेंगे तो मजबूत होंगे और अगर अलग थलग पड़ जाएंगे तो कमज़ोर होंगे।